Welcome to the channel Exam Proof Always with you. Today we'll see part 3 of human development. अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटरनेशनल कंपैरिजंस. अभी तक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका मतलब, पिलर्स, मेजर्स, काफी कुछ पढ़ा है. इस पार्ट में, इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे, कौन सी कंट्री उभर कर के बाहर आती है, बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म करती है, और कौन सी कंट्री पीछे और नीचे रह जाती है, किन कारणों की वजह से, किन कॉजेज की वजह से ऐसा होता है. जब भी हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस करते हैं, दो चीज ध्यान रखने वाली है. फर्स्ट इज साइज एंड सेकंड इज इनकम. कि ये जो दो चीजें हैं कि कोई कंट्री कितनी बड़ी छोटी है, या वहां का आम आदमी पर कैपिटा इनकम, मतलब वहां का एक एवरेज पर्सन कितना कम ज्यादा कमा रहा है, ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ. कई ऐसी कंट्रीज हैं जो साइज में बहुत छोटी हैं लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और कई ऐसी कंट्रीज हैं जो गरीब हैं लेकिन फिर भी जो पैसे वाली कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि श्रीलंका जो है, यू नो कि क्या श्रीलंका का साइज है, क्या इंडिया का साइज है. इसके बावजूद श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है. तो इंडिया जो है यहाँ लाई करता है मीडियम में, और श्रीलंका हाई में लाई करता है, हाई लेवल में. ठीक है, कहने का मतलब है श्रीलंका कितना छोटा है, फिर भी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी श्रीलंका इंडिया से आगे है. इसके अलावा अगर हम मनी की बात करें, जैसे यहाँ पर तो जो एग्जांपल है ये इंडिया के अंदर के दे रखा है. अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें तो आपको पता है यूएसए जो है वेरी मतलब इनके पास सबसे ज्यादा मनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड की इस वक्त की, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सबसे बड़ी इकोनॉमी और मतलब सबसे ज्यादा पैसा यूएस के पास है. लेकिन फिर भी जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पर कंट्रीज को देखते हैं तो पहला रैंक जो आता है वो नॉर्वे का आता है. एज यू कैन सी हियर, वेयर इज यूएस. आप पहले 10 में तो यूएस को कहीं पाते भी नहीं हो, बावजूद इसके कि यूएस के पास बहुत पैसा है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा यूएस के पास है, उसके बावजूद भी. तो यहाँ पर हम ये चीज समझ सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है कि जो केरल है, वो अगर हम इंडिया की बात करें, केरल उतना अमीर नहीं है. कितना अमीर नहीं है? पंजाब और गुजरात जितना अमीर नहीं है केरल. इसके बावजूद केरल की जो डेवलपमेंट है, केरल की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो फर्स्ट रैंक पर आता है. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज, यहाँ पर जो फर्स्ट आप देखेंगे, दिस इज केरल. तो केरल फर्स्ट रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया के अंदर कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट है. वहीं गुजरात का अगर हम देखें तो गुजरात लाई करता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, हियर एट रैंक 21. ओके, सो आप समझ सकते हैं कि पैसा होना, कंट्री का साइज बड़ा होना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ. और ये मैं आपको ऑलरेडी टेबल एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज वेरी हाई एंड नेक्स्ट वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो. ये 4 कैटेगरीज हैं और ये स्कोर हैं. अब ये स्कोर कैसे दिया हुआ है, देखो 0 to 1. ठीक है, 1 जो है, 1 इज द बेस्ट, 0 इज द वर्स्ट. जो कंट्रीज इनके बीच में लाई करती है, जिन कंट्रीज का स्कोर 0 के करीब है, यानी कि तुम ये समझो 0.01, और जिन कंट्रीज का स्कोर 1 के करीब है, समझो 0.9, तो यहाँ पर ये वाली कंट्री का डेवलपमेंट हाई होगा, ये कम होगा. उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो कंट्री स्कोर करती है 0.800, दैट इज वेरी हाई, और इनके बीच में दैट इज हाई, इनके बीच में विच इज मीडियम, और बिलो 0.4549 इज वेरी लो. और यहाँ पर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वो दिखा रखी हैं कि कौन सी कंट्री वेरी हाई में लाई करती है, कौन सी हाई में, कितनी कंट्रीज, एंड लो में एंड मीडियम में. Okay, now let's move on to the next topic. As you can see here, high level of human development group has 53 countries. कि जो कंट्रीज इस ग्रुप में लाई करती हैं, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रुप में, वो कंट्रीज कितनी है? दे आर 53.
अब ऐसा क्यों है, ये 53 कंट्रीज इस ही ग्रुप में लाई करती हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज गवर्नमेंट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट इस चीज को अपना पहला काम समझती है कि हम वहां के आम नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो ढंग से प्रोवाइड करें। काफी पैसा इसके अंदर उनका खर्च होता है। वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर टेक्स प्लेस। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज है गुड गवर्नेंस। एज यू कैन सी हियर, गुड गवर्नेंस, पॉलिसीज उनकी अच्छी होती है। गवर्नेंस, सरकार चलाने का तरीका जो है, वहां के जो लोग जिस तरह से कंट्रीब्यूट, हर तरह से जो गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इस वजह से ये कंट्रीज जो है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पर लाई करती हैं। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में यहां पर हम ये देखेंगे कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है ही, इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्यादातर कंट्रीज में एक जैसे हैं, जो इस ग्रुप में लाई करती हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ज्यादातर कंट्रीज जो हैं इस ग्रुप की वो इंपीरियल पावर्स हैं, यानी कि उन्होंने कभी किसी जमाने में, फॉर्मर इंपीरियल पावर्स है, उन्होंने कभी किसी जमाने में गुलाम बनाया था दूसरी कंट्रीज को। इसके अलावा सोशल डाइवर्सिटी जो है वो कम है, यानी कि यहां पर क्या है, ऐसा अक्सर एक ही लैंग्वेज के ज्यादातर लोग रहते हैं, एक ही कल्चर के ज्यादातर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले लोग, इन कंट्रीज में रहने वाले लोगों की जो सोशल डाइवर्सिटी है वो ज्यादा नहीं है। एंड तीसरी चीज यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ज्यादातर कंट्रीज जो है यूरोप में सिचुएटेड है, और यूरोप के इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट में, पैसे वाले पार्ट में सिचुएटेड है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंट्री ये चीज मानती है। एज यू कैन सी, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जो श्रीलंका है वो भी इसी ग्रुप में लाई, ये जो कंट्री है वो भी इसी ग्रुप में लाई करती है, लेकिन ना तो वो कोई इंपीरियल पावर है, मतलब उसने कभी किसी पे कब्जा वब्जा नहीं किया, ना वो यूरोप में सिचुएटेड है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री जो है वो ये चीज फॉलो करती है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज जो है वो इसी जेनरे की है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर ये जो टेबल है, यहां पर इस कैटेगरी की हम बात करें मीडियम लेवल, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 39, ऑफ विच इंडिया इज ऑल्सो पार्ट। इंडिया भी यहीं पर लाई करता है। तो ये कंट्रीज आपस में, इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉज है, वो सब हम देखेंगे। देखो, ज्यादातर कंट्रीज जो इस ग्रुप में है, दे आर दोज कंट्रीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जन्मी थी। जैसा कि आप जान सकते हैं कि जो इंडिया है, आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 1947 में हम आजाद हुए थे, इंडिया आजाद हुआ था। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो आजाद हुई थी। इंडिया के साथ साथ ही काफी सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हुई थी। तो ज्यादातर कंट्रीज जो है इस ग्रुप में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो इस ग्रुप में पाई जाती हैं वो कंट्रीज हैं जो कि सोवियत यूनियन से टूट करके बनी थी। आपको पता है कि 1990, ये जो दे रखा है इन 1990, काफी टाइम पहले, मतलब किसी जमाने में रशिया के साथ साथ 15 कंट्रीज और थी जो मिलाकर के सोवियत यूनियन जैसा बड़ा देश बनाती थी। लेकिन आफ्टर जब सोवियत यूनियन टूट गया तो कई कंट्रीज उभर करके आई, और ये जाना गया कि कई कंट्रीज जो इस ग्रुप में है वो पुरानी सोवियत यूनियन से जो टूटकर बनी हुई कंट्रीज थी। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेंगे किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान एक सोवियत यूनियन के साथ कंट्री थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो जब ये कंट्री अलग हुई तो ये कंट्री जो है ये मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ज्यादातर कंट्रीज के अगर नेचर की हम बात करें, ज्यादातर कंट्रीज का नेचर जो है, मेनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। ज्यादातर कंट्रीज का फोकस इस और है कि हम क्योंकि मीडियम लेवल डेवलपमेंट में हैं तो किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। ज्यादातर कंट्रीज ये चाह रही हैं कि पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज जो हैं वो आए,
और सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होती हूँ। यानी कि हम लोग अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही बाकी कंट्रीज जो इस ग्रुप में है वो कर रही हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि कंट्री में बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, दो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज के बीच में किसी भी बेस पर कल्चर, रिलीजन और जो कुछ बेसिस हैं, कई बार उनमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर है ताकि सब लोग डेवलप करें, सब लोगों का विकास हो और हम लोग आगे बढ़े और इस जो हमारा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है ये बढ़े और ज्यादा बढ़े और अच्छा हो। और आप ये पाएंगे कि ज्यादातर कंट्रीज जो इस ग्रुप में हैं इनकी सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमको पता है, हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा अलग अलग आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे, कल्चर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, जिस भी बेस पर आपको अलग अलग। तो मतलब इन कंट्रीज में क्या है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मैनी इन दिस ग्रुप हैव faced political instability and social uprising in past। कई कंट्रीज ने काफी पॉलिटिकली इंस्टेबल बीच में हो गई थी और कई सोशल अपराइजिंग्स देखी हैं अपनी रीसेंट हिस्ट्री में। लेट्स मूव ऑन टू द लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। 38 कंट्रीज हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये लो लिखा हुआ है और जिनका स्कोर 0.549 से नीचे है, दे आर 38 कंट्रीज। अब ऐसा क्यों है कि ये 38 कंट्रीज में डेवलपमेंट इतना कम है? इसके कुछ रीजंस हैं। देखो, ज्यादातर जो ये कंट्रीज हैं ये काफी छोटी कंट्रीज हैं, मतलब ऐसी हैं जिनके तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे कुछ तो। और ये जो है ये या तो इनके पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, मतलब कहने का ये है कि देखो पॉलिटिकल टर्मोइल में क्या है, अगर सरकार स्टेबल ही नहीं होगी, अगर सरकार खुद को ही स्टेबल और प्रॉपर नहीं रख पाएगी तो वो लोगों का भला क्या करेगी? तो पहले तो ये जरूरी है ना कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, प्रॉब्लम्स है, ये खत्म हो, तभी तो सरकार जनता का भला कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये कंट्रीज जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसके साथ ही सोसाइटी में भी इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि सिविल वॉर हो जाती है टाइम पर, मतलब अपने कंट्री के अंदर ही वॉर चले जा रही है, या तो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है खुद, या फिर आपस में दो किसी कम्युनिटी में सिविल वॉर चल रही है, या किसी भी वे में मतलब कंट्री स्टेबल नहीं है, मतलब ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें शांति से रहा जा सके, मतलब बहुत ज्यादा अशांत कंट्री है। या फिर फेमाइन आ जाती है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, मतलब भुखमरी हुए जा रही है, लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं, और या फिर डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब कहने का है कि सोसाइटी स्टेबल नहीं है, मतलब रोग, भुखमरी और मतलब सब कुछ इनस्टेबल है, पॉलिटिकली भी दे आर अनस्टेबल। तो इस वजह से सिर्फ इसी वजह से ये जो कंट्रीज हैं ये लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है, और ये बहुत इनकी एक अर्जेंट नीड है कि ये लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालें इनकी सरकार, जिससे कि ये लोग अपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको खत्म कर सके और आगे बढ़ सके। आगे लिखते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल। अक्सर लोग क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जब भी सोचते हैं तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री इस वजह से डेवलप नहीं कर पाई क्योंकि वहां के लोग कोई एक रिलीजन फॉलो करते थे जो कि बहुत ही बेकार रिलीजन है, और या फिर वो लोग बड़ी ही बेकार सी कम्युनिटी में रहते हैं और बड़ी बेकार सी कम्युनिटी है उनकी, इस वजह से वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाई। ये जो स्टेटमेंट्स हैं आगे ये लिखते हैं, सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग, कि मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट्स हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप नहीं कर पाई क्योंकि इनका रिलीजन ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या चाहिए, क्यों कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पाती, उसके पीछे का कारण यही है कि गवर्नमेंट किस पर स्पेंड करती है,
कि गवर्नमेंट किस पर स्पेंड करती है, गवर्नमेंट डिफेंस पर स्पेंड कर रही है, आर्मीज पे स्पेंड कर रही है, या फिर लोगों पर मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर स्पेंड कर रही है। देखो आर्मी पे स्पेंड करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी, लेकिन जब ये स्पेंडिंग हद से ज्यादा हो जाए कि ऐसी हो जाए कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा या लोगों को ढंग से एजुकेशन हेल्थ वगैरह नहीं मिल रही और सारा का सारा पैसा जा रहा है आर्मी मेंटेन करने में या डिफेंस मेंटेन करने में, तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर होता है। और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है हाई लेवल और लो लेवल की कंट्रीज में, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई या लो है। जो लो लेवल होता है, जो लो लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वहां पर गवर्नमेंट ज्यादातर स्पेंड डिफेंस सेक्टर पे करती है, मतलब इधर उधर जा रहा होता है और डेवलपमेंट में नहीं जा रहा होता। जबकि हाई लेवल की जो कंट्रीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो लोग लोगों पर ज्यादा खर्च करना उनकी प्रायोरिटी होती है। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ द country and the freedom amount of people have is also important. डेवलपमेंट इस पर भी डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। अगर कोई कंट्री खुद पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रह सकती, उनकी गवर्नमेंट नहीं स्टेबल रह सकती, तो लोगों का भला क्या करेंगे, वो अपने आप को ही स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी चीज, लोगों को फ्रीडम है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों को फ्रीडम ही नहीं होगी तो वो डेवलप कैसे करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे और बढ़ाएंगे। तो फ्रीडम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Countries with high level of human development invest more in social sectors and are generally free from political turmoil and instability. Countries, जैसे कि मैंने बताया, जो कंट्रीज जिनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, वहां पे सोशल सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और इसके साथ ही उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और कोई भी टर्मोइल नहीं है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल, मतलब रिसोर्सेज जो हैं कंट्री के वो भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कुछ सेक्शन लेके बैठा है जबकि दूसरा सेक्शन बिल्कुल ही गरीब है। मतलब कहने का है कि थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। On the other hand, places with a low level of human development tend to spend more on defense rather than social sectors. जैसा कि मैंने बताया कि लो लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो कंट्रीज होती हैं वो ज्यादातर डिफेंस पे खर्च करती हैं, सोशल सेक्टर्स पर खर्च नहीं करती। दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दिखाता है कि इनको डिफेंस पर खर्च क्यों करना पड़ता है। जो लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्रीज है उनको डिफेंस पे इसी वजह से खर्च करना पड़ता है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या तो बाहर से आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे हैं उनकी कंट्रीज में, या वो अंदर अपने खुद के घिरे पड़े हैं बहुत ज्यादा और वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो उनकी डेवलपमेंट कहां से होगी और कैसे होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।